तो आज आपको बॉलीवुड की ऐसी महान अभिनेत्री से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इतनी फिल्में की हैं कि अगर हम गिनवाने भी आ गए तो पूरा दिन पूरी रात निकल जाएगी। इन्होंने हीरो नंबर वन, देश में गंगा रहता है, वेडिंग पुलाव, मेहंदी, कुछ कुछ होता है जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया है। इनका अंदाज इतना अलग है कि जब इनके फैंस इनको देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। मेरे साथ है हिमानी शिवपुरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। थैंक यू बनी। पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, लॉकडाउन में आप क्या कुछ कर रहे हो? आपका लॉकडाउन कैसा जा रहा है? किस तरह के एक्टिविटीज कर रहे हो आप? लॉकडाउन ऐसे जा रहा है कि सबका जा रहा है। शुरू में तो ऐसा लगा कि बड़ा बढ़िया मजा आ गया छुट्टी में गई, क्योंकि हम लोग का लाइफ इतनी बिजी रहती है। लेकिन आप सोचिए कि आज 32 दिन हो गए हैं। तो कभी कभी बीच में तो नेचुरली थकने लगता है, क्योंकि आप अ, हालांकि हमारी अपनी भलाई के लिए, कि अब इम्प्रिजनमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हम अपनी खुद ही सुरक्षा के लिए अपने घर में रह रहे हैं। हम्म। क्योंकि बाहर खतरा है कोरोना का। बट मैं उनमें से हूँ जिनको आई लाइक बीइंग माय विद माय सेल्फ। मुझे पढ़ने का शौक है, तो मैं इसका लॉकडाउन का ये फायदा उठा रही हूँ कि जो किताबें, कुछ किताबें पढ़ रही हूँ, कुछ देखो अपनी आर्या, ये मेरी डॉगी है, इसके साथ टाइम बिता ओके। रही हूँ। सो किसी ने क्यूट। चाय की मेरी क्या जाओ मुझे खाने के लिए। तो थोड़ा योगा करती हूँ, थोड़ा प्राणायाम करती हूँ, और मेडिटेशन कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत लिखने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो आप किस तरह की किताबें पढ़ रहे हो लॉकडाउन के दौरान, और क्या कुछ लिखा आपने खास कुछ फैंस के लिए आपने तैयार किया लॉकडाउन के दौरान? फैंस के लिए तो नहीं लिखता, तो आदमी खुद के लिए है। तो आई लिखूं, कुछ कविताएं मैंने लिखी हैं, और आई एम ट्राइंग टू राइट कुछ रिमेम्बरेंसेस मेरी लाइफ के। तो अभी तो वो बिगिनिंग स्टेज में है, तो जब रेडी होगे तो डेफिनेटली मैं सबके साथ शेयर करूंगी। हम्म। और पढ़ती हूँ मैं शुरू से ही, मतलब डिफरेंट किस्म की किताबें पढ़ती हूँ। रोमांसेस भी पढ़ती हूँ, फिलोसफी भी पढ़ती हूँ, और थ्रिलर्स भी पढ़ती हूँ। सब किस्म की किताबें पढ़ती हूँ, और कभी कभी तो एट अ टाइम कई किताबें पढ़ लेती हूँ। ओके। तो तो हिमानी जी, अब तक का आपको जो सफर रहा है बॉलीवुड में, कितना खास रहा आपके लिए? जैसे आपने डेब्यू किया था हमराही से, उसके बाद बैक टू बैक फिल्म्स आई आपकी, वो कितना खास रहा आपके लिए? एक स्पेशल मोमेंट हो जाती है कि हमने इतना काम किया है, इतनी अचीवमेंट्स है, वो चीज बहुत मैटर रखती है लाइफ में। वेल, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। मैं देहरादून से शुरू किया था। देहरादून उस वक्त उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर था। अब तो उत्तराखंड का पार्ट हो गया, उसकी कैपिटल है। तो मेरे पिताजी यूथ स्कूल, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स है इंडिया का, अ, उसमें पढ़ाते थे। तो मैं भी उसमें पढ़ती थी, और मेरे घर का बड़ा साहित्य, क्योंकि पिताजी मेरे लिखने के शौकीन थे, और उनका भी थिएटर वगैरह में शौक शौक था उनका। तो हमारे घर में साहित्यकार आते थे, पापा इनकरेज करते थे कि पेंटिंग सीखो और डांस सीखो। मैं भरतनाट्यम सीखती थी, और थिएटर में भी पार्टी स्कूल प्लेस में करती थी। लेकिन वो अ, ये था कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में था, और कोई सोच भी नहीं सकता था। हम टॉकिंग अबाउट मोर देन 35 years बैक, कोई 40 years बैक, कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप एक्टिंग को अपना प्रोफेशन, क्योंकि एक्टिंग को थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता था। तो और पढ़ने में होशियार थी, तो मैं साइंस ले रखी थी, क्योंकि हमारे टाइम तो सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होते थे वो साइंस लेते थे, और थोड़े से बुद्धू होते थे वो आर्ट्स लेते थे। तो साइंस लिया, तो मैंने स्कूल किया, बीएससी किया, एमएससी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लेकिन थिएटर में लगातार कर रही थी, थिएटर करने में बड़ा मजा आता था। वो तो जब एमएससी में कर रही थी, तो मैं एनएसडी से एक वर्कशॉप लेने के लिए आया, तब मुझे पता चला। आजकल तो एमएसडी सब जानते हैं, क्योंकि उसके इतने सारे स्टूडेंट्स सब इतने फेमस हो गए। एमएसडी का नाम सब जानते हैं, लेकिन उस वक्त 45 years पहले कोई नहीं जानता था। तो तब मुझे लगा अच्छा ये एक जगह है जहाँ पे आपको ड्रामा की ट्रेनिंग, तब मैंने एनएसडी ज्वाइन किया। थोड़ा सा घर वालों ने और
रिवोट किया, बट एनीवे आई कुड विन देम ओवर। तो एनएसडी मैंने ज्वाइन किया, 3 साल वहाँ ट्रेनिंग की। फिर चूंकि मैंने रिबेल करके प्रोफेशन लिया था, तो एनएसडी दिल्ली में ही एनएसडी रेपटरी कंपनी है, उसको ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ पे हमें शुरू में पैसे मिलते थे और घर से पैसे नहीं लेने थे, फिर रिवोट करके आए थे। तो एनएसडी रेपटरी में काम किया, और फिर तो आपको पता ही है कि वहाँ हम लोग एनएसडी रेपटरी जगह जगह जाती थी। तो बम्बई जब गई मैं, हम लोग मेरे 4-5 प्लेस थे, तो वहाँ के प्रोड्यूसर थे जो हम गाई जिन्होंने बनाया था, तो वो ढूंढ रहे थे एक्ट्रेस को, तो मेरे को देवकी भौजाई का रोल ऑफर किया। और बाय चांस गॉड ग्रेस कि मेरे रोल इतना पॉपुलर हो गया, क्योंकि तो एक ही था दूरदर्शन, तो देवकी भौजाई बहुत मतलब एकदम से लोगों के मन में छा गया। और जिन लोगों ने देखा है वो तो आज भी मुझे, कई लोग देवकी भौजाई के नाम से जानते हैं। देवकी भौजाई हुआ, और साथ में जो सूरज बड़जात्या थे, जो हम आपके कौन में लिखे थे, उन्होंने भी मेरा एक नाटक देखा था आगे का ख्वाब। तो उन्हें बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, तो बोला कि मैंने हम आपके कौन की स्क्रिप्ट लिख ली थी, पर आपके जो कैरेक्टर था, आदर का ख्वाब उर्दू का नाटक था, पिग्मेलियन है बर्निक शॉ का, उस पर बेस्ड है। तो जिसमें वो फ्लावर बेचने वाली रहती है, उसको हिगिंस, प्रोफेसर हिगिंस ट्रेन करता है बेगम बनाता। कहते मैंने एक मुस्लिम कैरेक्टर अपनी फिल्म में डाला है, तो आप क्या करेंगी? अभी जब मैं दिल्ली में सब कुछ छोड़ कर आ गई थी, तो मैंने कहा हाँ जरूर करेंगे, क्योंकि राशि की रेपुटेशन भी बहुत अच्छी थी। तो हम आपके कौन बहुत सुपर डुपर हिट हुए। फिर आदित्य चोपड़ा जब डीडीएलजे बना रहे थे, तो उनका मेरे को फोन आया कि मैं यश चोपड़ा की कविता बोल रहा हूँ, तो मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपको लेने के लिए। तो मैंने बोला, उन दिनों हसरतें दी आ गया था अच्छा। दर्शक के बाद, तो हसरतें एक शो था मैं कर रही थी, तो मैंने कहा आप आ जाओ उधर, मैं इस बंगलो में शूटिंग कर रही हूँ, कार्टर रोड पे था वो बंगलो। मतलब मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि लोग तो यशराज के ऑफिस में जाते हैं, पर मैं अपनी मतलब ये जो होती है ना, एक थिएटर के आदमी की खुददारी होती है, या एक शहर की भोलापन गई, तो मैंने उनको बोला आप आ जाइए। तो इन बिटवीन शॉर्ट्स आदित्य मुझे कहानी सुना रहे थे, वीडियो जी लेवल तक पहुंचे। मैंने कहा आदि तुम्हारी कहानी बहुत सुंदर है, तो मैम योर रोल कम्स आफ्टर द इंटरवल, क्योंकि वो जब इंटरवल के बाद हिंदुस्तान में आते हैं, तब गांव में हम लोग के कैरेक्टर जब हुआ, तो मैंने कहा नहीं बहुत सुंदर है। खैर मैंने पूरी कहानी सुनी, डीडीएलजे करी, क्योंकि बहुत वो एक और सुपर डुपर हिट बनी। फिर करण जौहर, तुझको पता है, करण जौहर। करण जौहर आदित्य के असिस्टेंट थे, तो मेरे पास आए कि मैम मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तो उसमें आपके लिए मैंने रोल लिखा है, रिसर्च भी था, तो मैं कहीं डबिंग कर रही थी, मैंने कहा आ जाओ तुम, अच्छा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो इस तरह कुछ कुछ होता है, वो भी सुपर डुपर हिट। फिर फिर मुझे सुभाष जी ने बुलाया, परदेश बना रहे थे, वो भी हिट हो गई। तो इस तरह फिल्मों में मेरा जर्नी शुरू हो गई। फिर देवी धवन के साथ बैक टू बैक हिट्स थी आपने। हीरो नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, तो वो सब हिट होते गए। तो इस तरह सिलसिला चलता रहा। हिमानी जी, आपकी खूबसूरती का राज जानना चाहेंगे? इतने सालों से आपको ऐसे ही देख रहे हैं, सीक्रेट क्या है? वो शाइन, एक नेचुरल ग्लो होता है, मेडिटेशन करते हो, उसके अलावा और क्या सीक्रेट है कि आप इतने ब्यूटीफुल? दैट एक तो मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मतलब आई एम सो लेजी। हेरिडिटरी है, क्योंकि मेरी मम्मी अब तो नहीं है, पर मेरी मम्मी मेरे पापा उनके भी स्किन में, हम पहाड़ी लोगों का जो होता है ना जिसको कहते हैं कि हुस्न पहाड़ों का एक अलग ही अंदाज होता है। वो है। और आई थिंक योगा और मेडिटेशन भी हेल्प करता है। आई थिंक दैट इज इट, एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो ज्यादा आप नेगेटिव कैरेक्टर्स एंजॉय करते हो या पॉजिटिव? जैसे मेहंदी में किरदार किया आपने, और एक हटके रिफत भी का कैरेक्टर था, शन्नो का था हीरो नंबर 1 में। वो अलग अलग शेड्स आपके फैंस को देखने को मिलते हैं, उस बारे में जानना चाहेंगे। मतलब यही है कि मैं हर कैरेक्टर जिसमें कुछ करने को होता है वो इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं थिएटर के बैकग्राउंड से आई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, कैरेक्टर है अपने आप में। अगर वो मेहंदी का है तो वो कैरेक्टर था, वो हिमानी शिवपुरी नहीं थी, वो ऐसी सास थी जो कि लालची थी, अपनी बहू को टॉर्चर करती थी।
रिफत भी एक वो हॉस्टल की वार्डन है उन बच्चों की, और वो उसको एडवाइस करती है, वो देखती है कि कैसे वो प्यार में पड़ रही है, तो शी वाज लाइक अ गार्जियन। तो वो, और हर कैरेक्टर से अलग करने में मजा आता है, क्योंकि जिंदगी में भी आप भी देखते होंगे कि अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो आप अगर, हाँ कैरी ऑन। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए वहीं से आप। हाँ, तो हाँ मैं कह रही थी जैसे लाइफ में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम्म, ऐसे ही अलग अलग कैरेक्टर्स करने में मजा आता है, क्योंकि आपने हाँ बोलिए। आप कंटिन्यू कीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ मैं ये कह रही थी कि जैसे कि वो उस टाइम पे, अब तो खैर टाइम थोड़ा अलग हो गया, लेकिन उस टाइम ये होता था कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको एक ही जैसे रोल मिलते थे, कि मेरा डीडीएलजे में बुआ हिट हुआ तो फिर परदेश की भी बुआ मिला, या हीरो नंबर वन बुआ। लेकिन अगर वो आप फिल्में देखी होंगी तो आपको ये होगा कि ये सब अलग अलग कैरेक्टर है, एकदम परदीप की बुआ बिल्कुल अलग है, हीरो नंबर वन की बुआ बिल्कुल अलग है, और शन्नो बुआ बिल्कुल अलग है। तो ये अलग अलग कैरेक्टर मैंने कोशिश किया, जैसे माँ का भी रोल किया, जैसे बंधन की माँ टोटली अलग है, या हम्म, मुझे कुछ कहना है कि माँ बिल्कुल अलग हम्म, है, और बीबी नंबर वन की माँ बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल बहू के साथ है, या आपने मैथी में माँ देखी होगी, वो तो बिल्कुल जल्लाद सास है। तो ऐसे मुझे अलग किरदार अलग करने में बड़ा मजा आता है। तो हिमानी जी, आपने कौन से किरदार को सबसे ज्यादा इंजॉय किया और आपका जो फेवरेट रहा वो किरदार? हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है इतने किरदारों में चुनाव मुझे करना। नहीं नहीं, किरदार इतने के साथ नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो किरदार होते हैं वो इट्स लाइक, आप एक माँ से पूछो कि कौन सा बच्चा उसको प्यारा है, तो अ, माँ को तो हर बच्चा प्यारा होता है ना। तो क्योंकि जो भी मैंने किरदार किए हैं वो खूब एंजॉय करके और पूरी शिद्दत के साथ किए हैं। लेकिन कुछ किरदार जैसे कि क्योंकि हम आपके कौन में जो चाची जानकर होता, वो मेरी पहली कमर्शियल फिल्म थी, वो बहुत हिट हुआ। या देवकी भौजाई का कैरेक्टर, वो बहुत खूबसूरत कैरेक्टर था, बहुत डिफिकल्ट, थोड़ी सी नेगेटिव टच था उसमें, और उसको करने में भी बड़ा मजा आया, और पहली बार इतना पब्लिक का प्यार देखा, क्योंकि थिएटर की जो ऑडियंस थी वो तो उतनी होती है, और थिएटर का जब प्ले खत्म होता है तो उन्हीं तक सीमित रहती है। लेकिन पहली बार टीवी क्या होता है कि लोगों के घर घर तक पहुंच जाता है, तो पहली बार मैंने ऐसा देखा कि मुझे नहीं तो थिएटर में थी कि मैं जब जाती थी, मयूर विहार में रहती थी, अब तो उन दिनों गरीब लोग, थिएटर के लोग जमुना पार रहते थे, तो मैं बस में जाती थी मंडी हाउस में थिएटर करने के ओके। लिए, तो बस में रोज सुबह बस में बैठती थी और शाम को वापस आती थी। लोग जो रेगुलर ऑफिस गोअर थे ना, वो पूछते थे आप क्या करते हो, तो मैंने कहा थिएटर करती हूँ, तो कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करते हो, तो कोई सोच नहीं फिर भी वो सकता था। पूछ रहे हैं, मतलब एक बार बता दी फिर भी पूछ रहे आप क्या करते हो। हाँ, और नहीं नहीं, वो उनका उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि ये सोच ही नहीं सकते थे, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, अच्छा। करीब आई थिंक 30 इयर्स हो गए होंगी, कोई सोच नहीं सकता थिएटर भी प्रोफेशन हो सकता है। लोग सोच सकते हैं कुछ और, ऑफिस जाती है, नर्स है, डॉक्टर है, या मतलब थिएटर एज अ प्रोफेशन सोच नहीं सकता था। लेकिन जहां मैंने टीवी में देवकी भौजाई किया, उसके बाद मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा अच्छा, आप तो वो हो ना देवकी भौजाई, हम्म। तो इसलिए वो रोल प्रिय है। कुछ कुछ होता है, क्या रिफत भी बहुत प्रिय है, और मतलब जितने भी मैंने रोल किए एक्चुअली सारे ही मेरे बहुत प्रिय। थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए? वो कंपलसरी है या थिएटर के बिना भी इंडस्ट्री में आया जा सकता है, या उसको थिएटर से गुजर के ही आना पड़ेगा? कोई कंपल्शन तो नहीं है, क्योंकि अ, बहुत से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने थिएटर नहीं किया है, वो बहुत अच्छे हम्म, एक्टर्स हैं। लेकिन थिएटर क्या होता है कि मैंने तो सिर्फ थिएटर से अपना करियर की शुरू की, तो मेरा तो थिएटर फर्स्ट लव है, और अभी भी मौका मिलता है तो मैं थिएटर करती रहती हूँ। और थिएटर से क्या होता है कि कलाकार को अपनी कला को मांझने का, कला को तराशने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है।
और आपको एक प्रक्रिया मिलती है कि जैसे कि लोग मुझसे पूछते हैं आप अलग अलग कैसे करते हो, कि आप कैसे कैरेक्टर को कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस हमको थिएटर के दौरान जब हम नाटक की रिहर्सल करते हैं तो सीखने का मौका मिलता है। तो जब हम सेट पर जाते हैं तो फिर इतनी मुश्किल नहीं आती है, जो कि बिना थिएटर के या बिना किसी बैकग्राउंड के अगर कोई जाए तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो थिएटर आपको पॉलिश करने को, आपकी कला को पॉलिश करने में ज़रूर मदद करता है, मैं तो ऐसा मानती हूँ। हिमानी जी, कुछ-कुछ होता मैं 2 खान से, शाहरुख खान और सलमान खान, ज़्यादा काम करने का एक्सपीरियंस किसके साथ आपका अच्छा रहा है? ज़्यादा किसके साथ सेट पे ज़्यादा टाइम था? दोनों के साथ मैंने काफ़ी फ़िल्में करी हैं और दोनों के साथ अलग किस्म का मज़ा है। मतलब शाहरुख इज़ अ वेरी मतलब क्योंकि वो दिल्ली के थे और उन्होंने भी थिएटर किया हुआ था, तो उनके साथ मैंने बहुत सारी फ़िल्में करी हैं। मतलब अ, डीडीएलजे, कुछ-कुछ होता है और त्रिमूर्ति और अ, कभी खुशी कभी गम, अंजाम। तो हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन था क्योंकि उसके शाहरुख जी क्या थे, दिल्ली में थिएटर करते थे, तो दिल्ली में मैंने एक फ़िल्म की थी, जिसको अरुंधति रॉय ने लिखा था। ओके, पहली इंग्लिश फ़िल्म थी वो, प्रदीप किशन ने डायरेक्ट की थी, वेयर एनी गिव्स इट दोज़ वन्स। आजकल तो ओके, ओके। हिंदी चल गई थी, लेकिन ये 90s के टाइम की इंग्लिश फ़िल्म थी। तो उसमें मैं हीरोइन थी और उसमें शाहरुख खान क्राउड का रोल कर रहा था, मुझे तो पता नहीं। तो मैं जब बॉम्बे में उसको सेट पे मिली थी तो तब मुझे शाहरुख ने बोला था, मैम यू डोंट नो दैट यू वर द हीरोइन ऑफ दैट फिल्म, आई वाज इन द क्राउड इन दैट। मैंने कहा अच्छा। तो शाहरुख के साथ काम करने, ही इज अ थॉरो जेंटलमैन और उनके साथ सीन करने में बड़ा मजा आता है। जैसे डीडीएलजे का वो सीन है जो हुँ, कि बहुत फेमस वो सीन कि मैं वो आदमी साड़ी वाला मुझे साड़ी दिखा रहा है और साड़ी शाहरुख वाला। खान केला खाते हुए। तो हुँ, आपने अगर आपको याद होगा तो वो हम दोनों की शॉट्स बिल्कुल अलग है। मैं साड़ी वाले के साथ हूँ और वो अलग शॉट है, वो खिड़की पे आता है। लेकिन अरे वाह! शाहरुख क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड से आता है, शाहरुख सच अ जेंटलमैन कि वो पूरे मुझे क्यूज़ देता रहा। सारे क्यूज़, तभी वो सीन इतना सुंदर है और आगे भी जो जो भी हमने फ़िल्में की, हमने रिहर्सल के साथ की। और सलमान के साथ तो बिल्कुल ऑपोज़िट है, वो तो विश्वास ही नहीं करता, ही इज़ सो स्पॉन्टेनियस हुँ, कि जब मैं हम आपके कौन कर रही थी पहली बार उससे हुँ, हमारा इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था, तो ऐसा एक सीन है कि वो मैं आती हूँ फूलों की टोकरी लेके और वो आता है, "चाची जान" कहकर सडनली उसने मुझे गोदी में उठा लिया। वो इस किस्म का स्पॉन्टेनियस है। तो पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा और फिर उसी फ़िल्म में हम आपके कौन में दूसरी बार जब मैं बोलती हूँ कि उसका बेटा हुआ है रेणु काका, तो मैं बोलती हूँ बधाई हो बेटा हुआ है, तो अगेन हुँ, सलमान ने मुझे वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, उसने मुझे गोदी में उठा लिया। तो ओके। देन आई वाज़ प्रिपेयर्ड कि भई हाँ, ये कर सकता है और फिर हमने बहुत सारी फ़िल्में की, बीवी नंबर 1 की और बहुत सारी ढेरों फ़िल्म करी। तो वी बिकेम वेरी क्लोज़, उसके साथ अलग मज़ा है। वो उसकी बदमाशियाँ हैं और मज़ा आता है उसके साथ। ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो दोनों का अपना मज़ा, आई एन्जॉयड वर्किंग विद। हिमानी जी, जो पहले समय का सिनेमा होता था, लोग उसको दिलो-जान से देखते थे कि हाँ, कोई वाक़ई में फ़िल्म बनी है। अभी की जो कुछ फ़िल्में ऐसी हैं, जिनकी कहानी का ना तो सर होता, ना पैर होता, लोग फिर भी उसको एन्जॉय करते हैं। चाहे वो डबल मीनिंग वाली मूवीज़ हो या कुछ हो। क्या कारण है? मतलब अच्छा सिनेमा देखने के बजाय लोग डबल मीनिंग को ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। जैसे कुछ फ़िल्मों का सीक्वल बन रहा है, शुभ मंगल सावधान 2 हो या कोई और फ़िल्में हो। नहीं, वो तो यही बात है ना बेटा कि हर एक की हुँ, अलग किस्म की पसंद होती है। आप जैसे बोल रहे हो कि डबल मीनिंग की भी फ़िल्में लोग हैं, ऑडियंस है तभी तो डबल वो मीनिंग। फ़िल्म हिट होती है। और लेकिन ये बात कहना ये गलत होगा कि सिर्फ़ वही फ़िल्में चल रही हैं क्योंकि ये इन दिनों एक अच्छा ट्रेंड आया है कि आपने देखोगे आर्टिकल 15 जैसी इतनी आर्टिकल 15। दैट डिड वेल और भी अच्छी कुछ फ़िल्में थी जिनको लोगों ने पसंद किया। तो अब ये अच्छा है कि अच्छी फ़िल्म जो होती है, वो भी ऑडियंस मिलती है और ऐसे टाइम पास और कपल वियूइंग जो कि इन लोगों की ऐसी फ़िल्मों की भी ऑडियंस है, ज़ाहिर है तभी तो ये चलती हैं।
है ना। तो एक्टिंग के अलावा और आपको क्या-क्या करना पसंद है? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैंने आपको बताया एक्टिंग के अलावा किताब मेडिटेशन पढ़ और इसके अलावा? बहुत लिखना और म्यूजिक सुनना और आई लव द नेचर। तो वॉक्स वॉक करना नेचर के बीच में। आजकल तो खैर हुँ, मैं सिर्फ बालकनी के प्लांट्स में या मेरी बालकनी से जो आरे दिखाई देता है उसी से नेचर से कम्युनिकेट करती हूँ। और वो म्यूजिक सुनना, अच्छी फिल्में देखना, अच्छी किताबें पढ़ना, कभी आपको कभी किस किचन तरह में का म्यूज़िक किस तरह का म्यूज़िक पसंद करते हो आप लाइक? इट डिपेंड्स मेरे मूड। मैं क्लासिकल भी सुनती हूँ और सुबह जब मैं योगा करती हूँ तब तो मैं संस्कृत के मंत्र सुनती हूँ, श्लोक सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ और गजल सुनती हूँ रिलैक्सेशन के लिए। और कभी मस्ती मूड मस्ती के लिए जो हिट गाने वो भी सुनती हूँ। और जैसे कभी डांस का पार्टी हो तो आई लव हुँ, आई एंजॉय जो टिपिकल जो हिट बॉलीवुड के हिट सॉन्ग्स हैं वो भी सुनती हूँ। डिपेंड्स ऑन द मूड। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी सुनती हूँ जैसे सितार, रविशंकर जी के सितार के सीडीज और बिस्मिल्लाह खान के। तो इट डिपेंड्स ऑन द मूड। हर किस्म के म्यूजिक सुनती हूँ। थोड़ा अभी बहुत लॉ वेस्टर्न। लॉकडाउन ओके, लॉकडाउन के दौरान आपने अपनी कोई मूवी देखी हो? क्योंकि अभी सभी कुछ रिपीट मोड पे चल रहा है, चाहे वो रियलिटी शोज़ हो, मूवीज़ हो, सीरियल्स हो, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब सीरियल जो मेरा उसका रिपीट चल रहा है ये हम वो तो खैर हुँ, ऑन एयर था। हम आपको की उल्टन पलटन एंड टीवी पे इन दिनों बहुत अच्छा कर रहा है तो उसके रिपीट शोज चल रहे हैं क्योंकि शूटिंग तो बंद है। और हम आपके कौन आई थी अभी और डीडीएलजे भी आई थी। कुछ कुछ होता है भी आई थी। यस, हीरो नंबर वन भी आई। हीरो नंबर वन मतलब ये सब आ रही है। मेहंदी भी कहीं चल रही थी शायद तो थोड़ा बहुत तो देख लेती हूँ क्लिक करती हूँ देख लेती हूँ। हिमानी जी आप डाइट किस तरह की ले रहे हो लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के दौरान जनरली जो कि मुझे तो जैसे मैं बेसिकली इंडियन फूड खाना पसंद करती हूँ। मेरा हुँ, फेवरेट दाल चावल मुझे मिलना चाहिए। सब्जी मिल जाए तो बहुत आई प्रेफर वेजिटेरियन डाइट। मेरा बेटा तो घोर नॉन वेजिटेरियन है पर मैं वेजिटेरियन खासकर हुँ, लॉकडाउन। वैसे मुझे ऐसी बात नहीं है जैसे कि अगर मैं कभी हैदराबाद जाती हूँ या हुँ, तो बिरयानी ज़रूर खाऊँगी या पंजाब में आऊँगी तो फिर मक्के की रोटी, सरसों का साग। तो मुझे आई बट आई लव इंडियन फूड। जैसे कई लोगों को होता है ओके, कि भई विदेशी फूड बड़ा अच्छा लगता है पर मुझे नहीं, मुझे तो अपना इंडियन फूड ही अच्छा लगता है और बेस्ट ओके। दाल। बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है, सबसे ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाता है। इज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। और मतलब मैं तो बचपन से ही दाल-चावल मतलब जिस दिन घर में चावल नहीं बनते थे, मैं मम्मी से बोलती थी, "मम्मी आज खाना नहीं बना है?" मम्मी कहती, "क्या रोटी है सब्ज़ी नहीं चावल नहीं बने हैं।" हुँ, और मैं खाती हूँ दाल-चावल। ऐसा नहीं कि अ, चावल नहीं खाना कि डाइट हुँ, कर या मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि जैसे सूप पीने की पर आई कांट डू इट। ज़्यादा नहीं कर सकती। मुझे मतलब इंडियन फूड चाहिए। ओके। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको ऐसे जाने दें, जाते-जाते रिफ़त भी और अंदाज़ हो जाए शन्नू का। हाय हाय बिल्कुल नहीं। मुझे डायरेक्ट बिल्कुल याद नहीं रहते। ये मत करना तुम बट वो मेरे। हाँ, बट वो एंडिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि हम एंडिंग करवाते हैं हर एक सेलिब्रिटी से, आपको देनी पड़ेगी एंडिंग। कोई एनी टाइम, ऑल टाइम फेवरेट मूवी का। रिफ़त भी का हो तो और भी मज़ा आ जाए। रिफर भी कर तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो बोल दिए लड़के कैसे पढ़ते हैं रिफ़त भी, लड़के उनकी अदाओं पे मरते हैं, ऐसा कुछ आप बोलते हैं। वो बड़ा जबरदस्त है। अभी मैं उसको करूंगी तो वो पूरी तुम्हारी मीटिंग खराब हो जाएगी। मुझे देखना पड़ेगा। मैं उसका एक दो लाइन उसके बोल देती हूँ। वो जो डीडीएलजे का जो सीन है ना वो साड़ियाँ हुँ, दिखाता है। ओके, तो अच्छी सी कोई साड़ी दिखा भाई मुझे बारात में पहननी है दिखा ये हाँ ये सही है। क्या छी कैसी खराब खराब साड़ियां दिखा रहा है। ढंग की साड़ी दिखा। हाँ वो दे। ये टाइम वेस्ट कर रहा है। अच्छी सी साड़ी दे। ये कैसी साड़ी है।
वो शाहरुख इशारा करता बहुत वैसे इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है, पैसे सही लगाना लेकिन ओके वेरी बैड एट ऑसम ऑसम, एक्चुअली यू आर वन ऑफ माय फेवरेट। जब भी आपकी कोई मूवी आती है ना, मैंने तो कभी मिस ही नहीं करनी, चाहे मैं रिपीट मोड पे देखूं। यू आर द बेस्ट हिमानी जी। तो थैंक ये यू। थी तो ये थी मेरे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी, जिन्होंने अपने सफर के बारे में भी बड़ी दिलचस्प बातें बताई, और ये भी बताया कि इनको दाल चावल खाना इतना पसंद है, बचपन से लेकर अब तक ये दाल चावल ही खाते आ रही हैं। और हेल्दी डाइट खाइए, अपना ध्यान रखिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच हिमानी जी। इट्स अ प्लेजर बिन्नी, टेक केयर।